हेलीकॉप्टर चाहिए आपको? हाँ साहब चाहिए। क्या करेंगे? जाना है किसी जिले में। आपको चाहिए? दे देते साहब, तो ठीक रहता। अच्छा ठीक है, इनको भी एक दे दो। आप नहीं, आप मंत्री नहीं हैं, आप मंत्री नहीं हैं, आपको नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनकट। ये जो प्रसंग मैंने आपको बताया कि हेलीकॉप्टर तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुमको नहीं देंगे क्योंकि तुम मंत्री नहीं हो। छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स चल रहा है, इसी पर आज बात होगी। आप भी जानते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि जानते सब हैं, देख भी सब रहे हैं, कहते कोई नहीं है। चर्चा करिए भाई, चर्चा कीजिए। कुछ दिन पहले मैंने जब आपसे अनकट बात की थी और छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या चल रहा है, आपको सब कुछ अनकट बताया था, साफ साफ एकदम सामने आपके रख दिया था कि समझ लीजिए, जान लीजिए, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैसे तो बहुत ठीक चल रहा है। अगर आप दूर से देख रहे हैं तो आप ये कहेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस देश में सबसे ज्यादा मजबूत छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं से सीखने की जरूरत है, क्लास लेने की जरूरत है, क्योंकि देखिए ना, चुनाव का भी साल भर से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से तैयारी चल रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो कह दिया है कि 90 विधानसभा घूमूंगा और नायक के अनिल कपूर को भी पीछे छोड़ दूंगा। आज बात थोड़ी फिल्मी होगी, क्योंकि जो किरदार हैं वो भी फिल्मी हैं, जो एक्शन लेने का तरीका है वो भी फिल्मी है, और जो घट रहा है कहानी में, जो क्लाइमैक्स है वो भी फिल्मी है। तो बात थोड़ी फिल्मी अंदाज में होगी। तो नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में उतर चुके हैं। 90 विधानसभा के दौरे में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, पूछेंगे। ये पहले मैं आपको बता चुका हूं, नई बात होगी हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स की। आपको याद होगा कि जब मैं पिछली बार आपसे चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा था 4 तारीख से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे, और उसी 4 तारीख से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी निकलेंगे। मैंने ये भी आपको बताया था कि जब ये दौरे में निकलेंगे तो फिर कौन, कितना, कैसे, कहां, कितना झुक कर नमस्कार करेगा। सब कुछ घट रहा है। जो कहा था वही हो रहा है, जो बताया था वही दिखाई दे रहा है। कैसे? धीरे धीरे, सिलसिलेवार तरीके से। धैर्य रखिएगा, बहुत आनंद है इस राजनीति में, बड़ा आनंद है। तो देखिए, दौरे पर निकल चुके हैं छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल, और मैंने कहा आपसे कि नायक के अनिल कपूर की तरह क्यों पेश आ रहे हैं भूपेश बघेल, उसके कुछ उदाहरण आपके सामने देता हूं, बताता हूं। दरअसल वो जहां जा रहे हैं, लोगों की शिकायत सुन रहे हैं, और शिकायत सुनते ही फैसला ऑन द स्पॉट। मैंने आपसे कहा कि कहानी फिल्मी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तेवर चुनावी हो चले हैं, यानी उन्हें ये मैसेज, उन्हें ये संदेश प्रदेश की जनता को देना है कि मैं काका हूं, पर ऐसा वैसा नहीं हूं। आपके हितों के साथ अगर कोई समझौता करेगा तो छोड़ूंगा नहीं। भूपेश बघेल निकल गए हैं तलवार बंदूक लेकर। जो सामने दिखेगा, गलत दिखाई दिखेगा, उसे सजा दी जाएगी मौके पर, यानी ऑन द स्पॉट दी जाएगी। अब मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री से शशिकला ने गरीबी रेखा की सूची से नाम काटने और राशन कार्ड ना दिए जाने की शिकायत की। सामने मुख्यमंत्री खड़े थे और उनसे एक महिला ने शिकायत की। हुआ क्या, आगे सुनिए। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया और तुरंत संज्ञान लिया। कुसमी के सीएमओ एसके दुबे नप गए, यानी निलंबित कर दिए गए। सीएम ने पहले ही दौरे में संदेश दे दिया, कोई गलती करेगा बचेगा नहीं। उसके अलावा जो अनुरार बांध में डुबान से कराई है, यूपी सरकार से मुआवजा राशि काफी समय पूर्व भेज दी गई थी, लेकिन अभी तक किसानों को बांटा नहीं गया। और मैं कलेक्टर साहब को निर्देश देता हूं कि 2 महीने के भीतर में सारे किसानों को मुआवजा मिल जाना चाहिए, और जो अधिकारी उसके लिए दोषी है, तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमाशंकर राव, उसे निलंबित करने की भी घोषणा करता हूं। आम पेड़ की छाव में लोगों से बड़ी सहजता और आत्मीयता के साथ भेंट मुलाकात की और क्षेत्रवासियों की मांग पर कुसमी सामरी बलरामपुर सड़क में कंठी घाट के पास 8 किलोमीटर सड़क डामरीकरण कराए जाने की घोषणा की। यानी अगर आप जाएंगे, कुछ मांगेंगे तो आपको निराश नहीं किया जाएगा, तत्काल बता दिया जाएगा मुख्यमंत्री हूं, जो मांगोगे दिया जाएगा। इसके अलावा प्रिया यादव नाम की बच्ची के दिल के ऑपरेशन की जानकारी मिलने पर उसकी मां से बच्ची को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और प्रिया को गोद में उठाकर प्यार किया, दुलार किया। अब जब मुख्यमंत्री इस तरह से भाव दिखाता है तो लोगों को लगता है कि बड़ा सहज हमारा छत्तीसगढ़िया किसान माटी पुत्र नेता है। इसके अलावा क्या क्या हुआ
कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा, सड़कों के पुल निर्माण, ये सब तो कर ही रहे हैं वो। सारे किसानों को मुआवजा मिल जाना चाहिए और जो अधिकारी उसके लिए दोषी है तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमाशंकर राम उसे निलंबित करने की भी घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने उमाशंकर राम को सस्पेंड कर दिया क्योंकि व्यवस्थापन में देरी हो रही थी। डुबान क्षेत्र के सभी पात्र किसानों को मुआवजा देने के भी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में भी चढ़ाएंगे। 10वीं 12वीं के बच्चे जो टॉप करेंगे उन्हें हेलीकॉप्टर में घुमाया जाएगा। मतलब हम आपके साथ हैं, आपकी हौसला अफजाई में कोई कमी नहीं होगी। इसके साथ ही अधिकारियों को गरीबों के छोटी मोटी बातें जो काफ़ी मायने रखती हैं गरीबों के लिए, उसके लिए भी निर्देश दिया। ये तो रहे मुख्यमंत्री नायक फिल्म के अनिल कपूर के किरदार में। अब बात हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स की, जिससे मैंने शुरुआत की थी और मैंने कहा था कि देखने और सुनने में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के तमाम नेता निकल गए हैं अभी से विधानसभा की तैयारियों में, जनता को सुनने और जनता को समझने के लिए। लेकिन आपको याद होगा, कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हेलीकॉप्टर से दौरे में निकलने वाले हैं। ये सूचना मिलते ही शिव डहरिया को हेलीकॉप्टर मिल गया। कहा गया निकलिए, नापिए छत्तीसगढ़। उसके बाद जब दंतेवाड़ा पहुंचे टीएस सिंहदेव और वहां पर उन्होंने चौपाल लगाई, लोगों से बात की, समीक्षा की, फोटोग्राफ्स आने लगे, सोशल मीडिया में तैरने लगे, तो ये हुआ कि भाई ये तो ज़्यादा तैर रहे हैं, तो अब और तैराओ। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, आप भी ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो। अगर आप मंत्री हैं तो छत्तीसगढ़ में जाइए, हेलीकॉप्टर मांगिए, मिल जाएगा। रविंद्र चौबे कृषि मंत्री हैं, वो भी निकल गए हैं। कवासी लखमा, बस्तर के सबसे लोकप्रिय नेता, वो भी निकल गए हैं हेलीकॉप्टर से और दौरे में। तो अभी फिलहाल अगर 3 और 2 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ 5 हेलीकॉप्टर दौड़ रहे हैं और आने वाले समय में 5-7 और दिख जाएं तो आप कहिएगा मत कि ये क्या हो रहा है, यहाँ हेलीकॉप्टर निकल पड़ा है तैयारियों के लिए। अब आते हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर। उधर जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को ये लगने लगा कि हेलीकॉप्टर लेकर तो मैं निकला था, चर्चा मेरी होनी चाहिए, यहाँ तो चर्चा दूसरे मंत्रियों की भी होने लगी, दूसरे मंत्री भी हेलीकॉप्टर लेकर निकलने लगे, तो इस बीच टीएस सिंहदेव ने कहा अब एक ही हथियार है, वो हैं हमारे नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, ओछी हरकत की जा रही है, इसलिए मैं खुद थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाऊंगा, एफआईआर दर्ज करवाऊंगा कपिल मिश्रा के खिलाफ। इसके अलावा मेजर पुनिया और हरीश खुराना के खिलाफ टीएस सिंहदेव ने थाने में जाकर खुद रिपोर्ट लिखाई। तो हेलीकॉप्टर के बीच एफआईआर की चर्चा भी शुरू हो गई। चर्चा में कैसे रहा जाए, चर्चा में कैसे बना जाए, कैसे आस्था दिखाई जाए और कैसे ये बताया जाए कि मैं ही आपका सबसे ज्यादा प्रेमी हूं। हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स के बीच ये सब भी दिखाई दे रहा है। मैंने पिछली बार अनकट में अनकट बताया था कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दौरे पर निकल तो रहे हैं, लेकिन कितने लोग नमस्ते करेंगे, कैसे करेंगे, कितनी बार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और देखिए दर्द छलक के निकलने लगा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज कह दिया कि अगर मेरे बेटे होते तो तुम्हारी उम्र के ही होते। वो एक डायलॉग है ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे ज्यादा हो जाएगा, फिल्मी है, आज का पूरा प्रसंग फिल्मी है। उन्होंने कह दिया कि रिश्ते में मतलब अगर बेटा होता मेरा तो कलेक्टर एसपी की उम्र में ही होता। एक प्रोटोकॉल होता है, ये स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, एक शिष्टाचार होता है, शिष्टाचार के नाते ही आ जाओ, मिल लो, क्योंकि चर्चा होने लगी है। प्रशासनिक अधिकारी, खासकर एसपी और कलेक्टर, उनके विभाग के लोग तो आएंगे ही। टीएस सिंहदेव यानी महाराज साहब, बाबा साहब को नमस्ते प्रणाम करने क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, और उनसे सवाल भी किया जाने लगा है। क्योंकि अनकट में हमने बहुत पहले इस संभावना के बारे में आपको बता दिया था कि कौन कैसे नमस्ते करेगा, इसकी सूची बनेगी, बाकायदा पेश किया जाएगा। यही वो अधिकारी है, यही वो कलेक्टर है, यही वो एसपी है जो शिष्टाचार भेंट करने गया था। तो आज उनका दर्द छलक पड़ा और टीएस सिंहदेव ने ये कहा कि शिष्टाचार के नाते ही मिलना चाहिए, ये सामान्य शिष्टाचार है। तो कुल मिलाकर आज की कहानी में बस इतना ही, और जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ घटने वाला है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सियासत में एक से एक रोचक किस्से आपके और हमारे बीच आने वाले हैं। अनकट में अनकट तरीके से आपको कहानी बताएंगे और ये जो पूरा सियासी पारा चढ़ा हुआ है उसके बारे में
बताएंगे। एक तस्वीर और आ गई है, उसे भी कांग्रेस के लोग जमकर वायरल कर रहे हैं। ये तस्वीर है बलरामपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम की। भूपेश बघेल बहुत तेज नेता हैं। वो पक्ष को साधते हुए दिखाई देते हैं, न सधे तो न सधो, लेकिन विपक्ष वाला अगर कहीं दिखाई दे दिया तो जरूर नमस्कार चमत्कार। हो सकता है राज्यसभा सांसद चले गए हों कि भाई सीएम आए हैं, प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो मैं ही जाकर नमस्ते प्रणाम कर लूं, लेकिन कांग्रेस के लोग इसे जमकर वायरल कर रहे हैं। और चुनाव के पहले जो बीजेपी करती है वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ भी लोगों का साथ है। आप तस्वीरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए कौन किधर जा रहा है। ये खैर बहुत ही दूर की बात है, वो तो तस्वीर के साथ कांग्रेस के लोगों की जो मंशा है वो मैंने आपको बताई। एक तस्वीर और वायरल हो रही है, बहुत सामान्य तस्वीर है, लेकिन कयासों का क्या है, हम और आप काहे के लिए हैं, इसी की तो नौकरी है। कयास लगाते रहिए, लोगों को कहानी सुनाते रहिए। टीएस सिंहदेव ने मुलाकात की है कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। वो टोपी पहने हुए हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वो मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अगर स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं तो उनके बीच पहुंचकर कोई अपनी शिकायत, कोई अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन उस तस्वीर के सहारे लोग ये कहने लगे हैं कि कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी, कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि संपर्क में सब हैं। राज्यसभा के सांसद जो हैं आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक, वो भी कह रहे थे ये संपर्क में है, वो संपर्क में है। संपर्कों की चर्चा होने लगी है, कौन किधर जाएगा इसकी चर्चा होने लगी है। और बीजेपी के लोग विष्णुदेव साय हों, सरोज पांडे हों, आम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल लगाना शुरू कर दिए हैं। बहुत मजा आने वाला है गुरु इस बार, क्योंकि कई पार्टियां आ गई हैं। छोटी छोटी कहानी थी, आज तो केवल हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स पर बात करनी थी आपसे कि कैसे हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अगली बार भगवान के सामने जाइए, दुआ कीजिए आप भी मंत्री बन जाएं। पहले विधायक बनिए, फिर मंत्री बन जाइए, और जब इस तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ में हो तो जाइए और हाथ फैलाकर कहिए एक हेलीकॉप्टर मुझे भी, आपको भी दे दिया जाएगा। नमस्कार।